नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार पुनः अनिमेष क्लासेस बांका में स्वागत है। और आज एलसीएम एचसीएफ का ही चैप्टर पढ़ेंगे वॉल्यूम 7 में। देखेंगे वॉल्यूम 7 में किस प्रकार के सवाल आते हैं। सवाल पढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर करेंगे। तो आज का पहला सवाल देखते हैं कि वॉल्यूम 7 के साथ जो आए हुए क्या है। तो सवाल पर विशेष नज़र रखेंगे। दो संख्याओं का लॉस 495 तथा 905 है। यदि उन संख्या का योग 100 है तो उसका अंतर है। मान लीजिए कोई दो संख्या है हमारे मित्र x और y, यहाँ पे ले लिए। अब देखिएगा दो संख्या और आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना 900। पहली संख्या x दूसरी संख्या y, लॉस 495 और 900 कितना है आपका 5 है। अब देखिएगा उनका योग जो दिया है दो संख्याओं का, तो क्या है उन संख्याओं का योग 100 x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 100 हो गया। कहा था अंतर चाहिए यानी x माइनस वाई बराबर वाट चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक अलजेब्राइक फार्मूले में आधारित हो रहा है। तो इनको आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए इनका एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई होता है। अब देखिएगा यहाँ x प्लस वाई की जगह क्या है 100 का स्क्वायर माइनस 4x वाई की जगह क्या है 495 गुना 5। अब देखिएगा एक पर क्या शून्य 4 शून्य माइनस इसको करेंगे गुना करके तो हो जाएगा यहाँ पे कितना इतना 9900 है। उसके बाद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 जो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि x माइनस वाई निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएंगे 100 जो प्लस माइनस में आता है तो प्लस 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। आपका क्या हो गया कि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। तो हमारे को कह क्या रहा है कि संख्या के अंतर क्या होंगे, और संख्या का अंतर क्या है x माइनस वाई है, और x माइनस वाई बराबर कितना आया है 10 आया है। आप इसको आसानी से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं बंधु। एक बार फिर पुनः हम बता देते हैं कि हमारे पास पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर इतना 900 गुना 900। दो संख्या का योग दिया था, दो संख्या का योग रख दिए। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला पे हमने रखे इसका मान रख दिए, ये मान रखे तो पता चला कि हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 आया। तो x माइनस वाई बराबर कितना आया 10 आया। आपके पास तरीका और है, आप और तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम और तरीका को देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। आपको मेरे मित्र बंधु हम पढ़ाए थे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर आपको पढ़ाए थे कि प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच वैनिष्ट गुणन करना हो लेकिन एचसीएफ है, उस विधि से बनाएंगे। तो चलिए को प्राइम नंबर मान लीजिए कि को प्राइम नंबर हम एक्स वाई मान लेते हैं। को प्राइम नंबर हम क्या मान लिए एक्स वाई मान लिए। अब देखिएगा को प्राइम नंबर आपका संख्या नहीं है, वो जो है संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिनके बीच कहते हैं कि अभाज्य उसका गुणनखंड नहीं है, और एचसीएफ उनका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये हम जब को प्राइम नंबर देखते हैं हमारे पास एक्स वाई है, तो आपको पता होगा कि को प्राइम नंबर में उसके अगर एचसीएफ से गुना करते हैं तो मुझे संख्या मिलता है। तो देखिए को प्राइम नंबर एक्स वाई और 900 कितना है 5 है। तो देखिएगा एक संख्या हो जाएगा 5x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 5y। अब आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस और 495 गुना 900 कितना है 5 है। अब ये 5 और 5 क्या हो गया कैंसिल, एक्स वाई बराबर 495 बटे क्या हो गया 5 हो गया। इसको भाग कीजिए 9 बचे 45, फिर 4 9 बचे 45, एक्स वाई बराबर क्या हो गया 99 हो गया। अब देखिएगा हमारे पास x है और y है, दोनों मिलके गुणनफल में 99 है। तो इनको देखेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे। तो चलिए इससे हम बात करते हैं कि 1 अगर रखिएगा तो ये 99 होगा, अगर ये मान लीजिए कि 3 रखिएगा ये 33 होगा, और ये आप 9 रखिएगा तो ये क्या होगा 11 होगा। अब इसमें देखिएगा हमने बताए थे को प्राइम जोड़ा, तो ये को प्राइम जोड़ा है क्योंकि इसके बीच गुणनखंड है। ये को प्राइम जोड़ा नहीं, को प्राइम नंबर ये नहीं है। अब हमारा एक को प्राइम नंबर क्या ये है और ये है, तो ये एक ही आंसर होगा, इस ऑप्शन में कोई एक ही आंसर होगा। लेकिन ये दो जोड़े हम देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर को वैलिड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, इसको जानना है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसको कैसे लेंगे। सबसे पहले देखिएगा हमारा क्या कह रहा है संख्या का योग 100, अगर 100 जहाँ पे हो जाएगा वहीं पे हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ रखिएगा 5 1 का 5 हो जाएगा, 99 गुना 5 करिएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी दोनों मिलके 100 पूरेगा नहीं पूरेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास 9 और 11 बचा। अब देखिएगा 9 बचे 45,
अब देखिए 11 पचे 55, अब 45 और 55 जोड़िएगा तो कितना 100 होगा। यानी इसका मतलब है इस सवाल के लिए, बाकी किसी के लिए रह सकता है, लेकिन इस सवाल के लिए हमारा जो जोड़ा काम करेगा वो कौन करेगा, 9 और 11 करेगा, जो कि 9 पचे 45, 11 पचे 55, दोनों का योग क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। अब कहता है दोनों संख्या का अंतर क्या है, 55 में 45 गया तो अंतर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। अगर बंधु अगर दिक्कत हुआ होगा किसी प्रकार से तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपका किस प्रकार है देखेंगे। ये सवाल कहता है दो संख्याओं के लॉ 100 और मॉ 100 का गुणनफल 24 है। यानी आपका जो दिया गया है लॉ 100 गुना मॉ 100 बराबर कितना है, 24 है। और दोनों संख्या का अंतर 2 है। जो संख्या का अंतर है, जो संख्या का अंतर है आपका अंतर है वो क्या है, 2 है। तो कहता हुए संख्याएं क्या है। हमारे मित्र बंधु ये सवाल आप विधिवत भी बना लेंगे, लेकिन जब इस प्रकार के प्रश्न रहे तो आप ऑप्शन से इनको ट्राई कर लीजिए, सबसे फास्ट बनेगा। दो संख्या का अंतर 2 है तो देखिएगा 8 6 में अंतर गया 2, 8 10 का अंतर 2, 2 4 का अंतर 2, 6 4 का अंतर 2, सब 2 2 है, लेकिन कौन काम करेगा। अब मान लीजिए कि 8 और 6 हम निकालेंगे तो उसका देखिएगा एक संख्या 8 है, एक संख्या 6, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं अंतर आपका 2 है। ये कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, क्या इसका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा गुणनफल 24 होगा। अगर 8 6 का एलसीएम पूछिए तो आपका हो जाएगा ये 4 ये 3, 8 3 24, 6 4 24 का एलसीएम जो होगा लॉ 100 होगा वो 24 होगा। और मॉ 100 आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 6 का 2 24 2 48, कभी 24 पूरा होगा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होंगे। अगर हम दूसरे सवाल को देखते हैं तो 8 और 10 का, तो 8 और 10 का देख लीजिए, ये 5 ये 4 10 4 40, 8 5 40, लॉ 100 आपका जो हो गया क्या हो गया, 40 हो गया। अगर मॉ 100 की बात करेंगे तो देखिएगा आपका मॉ 100 8 और 10 में क्या है, मॉ 100 यानी एचसीएफ जो कॉमन होता है तो देख पा रहे हैं 2 है, और 40 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 80, लेकिन गुणनफल कितना होना है 24, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होंगे। तो देखिए हम अगला देखते हैं 2 और 4। अगर 2 और 4 का बात करते हैं तो इनका अगर लॉ 100 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉ 100 आपका 4 हो जाएगा। अगर इसका मॉ 100 निकालिएगा क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूनी क्या हो गया 8, कभी 24 गुणनफल होगा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो मार देंगे आंसर टी किस पे, 4 पे, यानी 6 और 4 होगा। अब देखिए उसको प्रूव्ड भी कर लेते हैं कैसे। अगर 6 और 4 हमारे पास है, अगर इनका लॉस अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे इसको निकालिएगा, इसको 3 या 2 6 दूनी 12 4 3 12 होगा। मॉस अगर इसका देखा जाए तो जो कॉमन हो रहा है, यानी दोनों में 6 और 4 में 2 है तो 2 लिखे, 12 दूना क्या हो गया गुणनफल 24। तो यहाँ कह रहा है लॉस और मॉ 100 का गुणनफल क्या, देखिए लॉस और मॉ 100 का गुणनफल कितना है 6 चौक 24 हो रहा है। तो आप ये समझ गए कि आपका आंसर क्या होगा, संख्या दोनों 6 और 4 होगा। अब इन्हीं को अगर हम विधिवत बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई बंधु, बहुत आसानी से बना लेंगे आप। देखिएगा पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या क्या y है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना क्या होता है मॉ 100। देखिएगा लॉ 100 गुना मॉ 100 होता है तो हमारा देखिएगा लॉस और मॉ 100 का गुणनफल कितना है 24 है, किसके बराबर एक्स वाई बराबर, क्लियर है। उसमें देखिएगा x माइनस वाई बराबर हमारा क्या दिया है 2 दिया हुआ है। हम इनमें बात करेंगे, हमको चाहिए संख्या, तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम x प्लस वाई से देखिएगा अगर होल स्क्वायर इनका करते हैं तो हो जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे 4xy फार्मूला होता है एलजेब्राइक फंक्शन से। अब देखिएगा x माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4, यहाँ 24 गुना कितना कर दीजिए आप 4 कर दीजिए, क्योंकि एक्स वाई का मान 24 क्या 24 दिया हुआ है। अब देखिए 2 दूनी 4 और 24 96, तो कितना हो जाएंगे आपका 100। यानी आपसे यहाँ पे आप देखिएगा कि x प्लस वाई का जो मान आएगा वो क्या आएगा 10, क्योंकि उधर रूट से निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 10, ध्यान से देखिएगा बंधु, x प्लस वाई बराबर 10 हुआ आपका, और आपके पास x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। देखिएगा और समान चिन्ह रहे तो जोड़ने पर चलता है, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, 2x 2 कितना हो गया 12, x बराबर कितना 6, तो y बराबर देखिए यहाँ अगर x का मान 6 रखिएगा 10 में 6 गया कितना 4, और 6 और 4 के यहाँ पे है चौथा नंबर ऑप्शन में है। तो आप इसको भी आसानी से बना लिए होंगे और आप समझ गए होंगे। तो चलें हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। दो संख्याओं का मॉ 113 और लॉ 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन है।
अब देखिए यहाँ सवाल आपका कितना सुंदर है और आप इसको कैसे बनाएंगे। कहता है दो संख्याओं का मौ 113 और लॉस 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो, वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी एक संख्या आपका 75 और 125 के बीच आना चाहिए, यह आपका कंडीशन दिया हुआ है। तो हमने इसको आसानी से को प्राइम से बनाएंगे और सब कोई बंधु को प्राइम से बनाइए, कितना फायदा होता है। को प्राइम नंबर देखिएगा हम मान लेते हैं एक्स वाई, मान लीजिए कि को प्राइम नंबर क्या है, एक्स वाई है। अब देखिएगा अगर को प्राइम नंबर आप मान लिए एक्स वाई, तो आप जानते हैं कि को प्राइम नंबर में या अनुपात में उनके एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारा एक्स वाई है तो मौसम कितना है 13, तो एक संख्या 13 एक्स, दूसरी संख्या कितना 13 वाई, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना मौसम 455 गुना कितना 13, एक 13 कैंसिल, यानी एक्स वाई बराबर 455 बटे कितना 13, भाग दीजिए 13 या 39 और 6 45 हो गया 65, 13 5 65, यानी एक्स वाई जो आया वो कितना है 35। अब यहाँ पे कंडीशन हो जाता है कि एक्स और वाई हमारा दोनों मिलके 35 है, जो कि को प्राइम का गुणनफल है। अगर एक्स का मान 1 होगा तो वाई का मान 35 होगा। आगे ये इधर ऊपर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1 तो ये 35, अगर ये 35 तो ये 1, और दूसरा 5 और 7 ये आ सकता है। तो यहाँ पे दो जोड़ा हमारे पास अभी प्रेजेंट है। क्या दो जोड़ा के लिए आंसर होगा 2 को? नहीं, इस सवाल के लिए एक ही आंसर होगा। आखिर कौन होगा तो देख लेते हैं, क्योंकि कंडीशन है 75 और 125। तो देखिएगा, और प्रायः इधर से देखिएगा, यहाँ से जो लास्ट रहता है उससे चलिए उसी से आंसर आता है हर एक सवाल में। पहले हमको ट्राई करना, देखिए कैसे इसको बनाएंगे। अगर मान लीजिए इसको रखेंगे 13 1 13 क्या 75 और 125 के बीच में, अगर 35 गुना 13 करेंगे क्या आपका 75 125 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये चला गया। अब हमारे पास क्या है देखिएगा, एक यहाँ 5 है उसका को प्राइम और 7 के लिए है, तो इनको हम रखेंगे। देखिए 13 5 65, एक संख्या क्या हो गया 65, दूसरा 13 7 क्या हो गया 91। अब देखिएगा 65 और 91 में से कौन और 75 और 125 के बीच में लिखा है? एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो एक संख्या आपका 91 है, जो क्या 75 और 125 के बीच में है, और आपका आंसर क्या होगा 91 होगा। अगर इसमें दो आंसर रखता ऑप्शन में तो एक 65 होता 91 होता, कंडीशन बनाता। लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन में क्या कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है। हमने इनसे भी रखने का प्रयास किया, लेकिन इन दोनों में से एक रखे तो 13 1 13 और 13 गुना 35 करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा, उसके बीच में नहीं आएगा। इसलिए ये पेयर काम नहीं किया। लेकिन ये पेयर काम किया क्योंकि एक हमें 5 उसके साथ गुना करेंगे, क्योंकि कोपरा में है, तो कोपरा में जब तक एचसीएफ से गुना नहीं करेंगे तो संख्या नहीं आएगा। इसलिए 13 5 65, 13 7 91, और 91 को देख पा रहे 75 और 125 के बीच में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर 91 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इस सवाल को समझ गए होंगे, इस भाषा को आप पकड़ लिए होंगे। चलिए अब दूसरे विधि से, यानी सेकेंड विधि से इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? विदाउट को प्राइम से बनाते हैं, क्योंकि बंधु आपको बहुत तरीके से हम सवाल को समझा देंगे, आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हम बात करते हैं कि आखिर बिना को प्राइम नंबर से कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक संख्या आपका क्या x है, दूसरी संख्या को प्राइम नंबर डायरेक्ट संख्या माने एक्स वाई है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900 455 गुना कितना 13। आपको पता है कि जब 900 गुना 900 होता है वो दो संख्या का गुणनफल कहलाता है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ भी जो गुणनफल है वो दो संख्या का गुणनफल है, और दो संख्या तभी जाके गुणनफल है, और उसमें 900 और 900 का चर्चा है। तो 900 का मतलब है एचसीएफ का मतलब है पहली संख्या में भी होगा कॉमन और दूसरी संख्या के साथ भी समान कॉमन होगा। तो ये दो संख्या का गुणनफल, इसका मतलब 2 13 यहाँ पे हम शो कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो कैसे देखिएगा 455 हम 13 से भाग देते हैं, एकदम समझना है कितना आसानी से समझते हैं। 13 से 13 क्या होता है 39, या कितना 6, 13 5 कितना 65। अब देखिए 13 गुना 35 करेंगे, देखिएगा 35 गुना 13 करिएगा तो 455 होगा, 1 गुना 13। अब ये देखिएगा 2 को प्राइम में कन्वर्ट करते हैं, क्या 5 गुना 7 5 35, 13 गुना 13। और हमने अभी अभी बात किए थे कि जब दो संख्या हो उनका एचसीएफ 13 हो तो पहली संख्या में भी होगा दूसरी संख्या में भी होगा, तो एक साथ आ जाएगा 5 गुना कितना 13, और दूसरे के साथ क्या आ जाएगा 7 गुना कितना 13। अब देखिएगा 13 5 65 और 13 7 91, दो संख्या का गुणनफल एक्स वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसमें एक संख्या का रहा 75 और 125 के बीच, तो एक संख्या आपका क्या होगा 91 होगा। क्लियर हो गया मित्र? जब आपका ये क्लियर हो गया तब हम आपको अगले सवाल की ओर ले चलते हैं।
चलिए दोस्त देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। दो संख्या का गुणनफल 2160 है, उनका मौत 112 है, यदि उनका जोड़ 96 हो तो संख्याएं हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सवाल पे। जब आप एग्जाम में रहते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे ऑप्शन रहता है और ऑप्शन से भी आप इसको फास्ट बना सकते हैं। अगर कहता दो संख्याओं का गुणनफल 2160 हो सकता है गुणा करने में आपको बड़ा लग रहा हो लेकिन आसान ही है, तो हम उनको मौसौ या जोड़ से चेक करेंगे। तो मौसौ कहता है कितना होना चाहिए 12, तो कभी 72 24 का मौसौ 12 होगा क्योंकि ये 24 बता रहा है तो इसलिए ये नहीं होगा। 60 और 36 का बता रहा है तो 12 पंचे 60, 12 तिया 36, तो तत्काल इसको रहने दीजिए। फिर देखिए 52 और 44 का कभी होगा तो 52 44 का नहीं होगा तो इनको छोड़ देंगे, ये नहीं आंसर होगा। 48 48 का होगा, ये 48 48 का ऐसे 48 इसलिए नहीं होगा। 9 9 दीज है इसलिए इनको भी चेक करना जरूरी है, अन्यथा हम 2 नंबर को टिक लगा दिए रहते। तो चलिए हम देखते हैं पूरा है कि नहीं पूरा। दो संख्या का जोड़ 96 है, 60 और 36 96 पूर गया। क्या गुणनफल 2160 हो रहा है, 6 के 36 36 18 3 21 क्या हो गया 2160 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन आप इसको बनाएंगे कैसे, चलिए हम बनाएंगे। आपको बता दिए कि को प्राइम से बनाते हैं सवाल को, और को प्राइम नंबर बहुत ही फास्ट बनाता है। मान लीजिए क्या एक्स वाई है, उनके एचसीएफ से गुना करेंगे तो एक संख्या 12x दूसरी संख्या 12y बराबर, आप जानते हैं यानी कि लॉस और गुना मौसौ, तो इसमें लॉस और गुना मौसौ नहीं है, तो हम लॉस और मौसौ कहाँ से लाएंगे। तो आपको पता है लॉस और मौसौ का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल होता है, और दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 2160 दिया है। अब देखिए एक्स वाई बराबर निकालेंगे तो 2160 बटे 12 गुना 12, इसको देखिएगा कटाएंगे 12 का 12 बचा कितना आप 9। अब देखिए 96 बरठे 96 0 15 बरे 88, तो हमने 15 लगाए तो एक्स वाई बराबर कितना आया 15। अब देखिएगा यहाँ पे पता करना एक्स और वाई का मान कौन कौन आपका करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक तो ये 15, ये 3 तो ये 5। अब देखिएगा यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास दो कंडीशन है, हमारा तो एक ही आंसर होगा। तो ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कहता है कि यदि उनका जोड़ 96 हो, तो हम संख्या पहले निकालेंगे तब तो जोड़ 96 देखेंगे। अगर एक बार का 12 रखेंगे 15 बार ऐसे कभी 96 योग पूरेगा, तो इसका मतलब ये वाला पेयर काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को कौन पूरा करेगा 3 5, तो देखिए 12 तिया 36, अगर ये 3 रखिएगा यहाँ पे कोप्राइम से गुणा करते हैं तब संख्या आता है, तो 12 तिया 36, और देखिएगा 12 पंचे 60, और 36 और 60 कितना हो गया 96। और देखिएगा 36 और 60 जब 96 हो गया तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 2160 भी होगा, तो दोनों संख्या क्या हो जाएंगे 60 और 36 हो जाएंगे। तो आपको को प्राइम नंबर से भी निकालने कहीं को दिक्कत नहीं है, आप मेथड के प्रयोग से भी निकालेंगे जो पिछले सवाल में हम बता चुके थे, तो वहाँ से भी बनाएंगे तो भी आपका बनेगा। अगर दिक्कत होगा किसी भी प्रकार से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और अगले दिन जब वीडियो हम डालेंगे तो पहले सवाल बता देंगे आपका। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है। 385 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका लॉस व मौस क्रमशः 1050 तथा 35 आता है, तो इनमें से एक संख्या होगी। यानी इनमें देखिएगा साफ समझ सकते हैं कि 385 को दो भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटने का मतलब है दो भागों का योग 385 होगा, तब बांटने का कह रहा 385, तो हम ये कह सकते हैं दो संख्या का योग क्या है 385 है। क्लियर है। आगे का तंत्र का लॉस और मौस क्रमशः दिया हुआ है, तो इनमें से एक संख्या क्या होगी, आपके पास ऑप्शन है। तो चलिए हम बनाते हैं इस सवाल को प्राइम के मेथड से। तो को प्राइम के मेथड से कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। को प्राइम नंबर आप इसको बंधु मान लीजिए क्या एक्स और वाई। क्लियर है। बिल्कुल उनके मौसों में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा संख्या, तो एक संख्या हो जाएगा 35 एक्स, दूसरी संख्या हो जाएगा 35 वाई। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लॉस और गुना क्या हो जाएंगे मौसों कितना 35 35 कैंसिल, एक्स वाई बराबर हम बात करेंगे 1050 बटे कितना 35 कटा देंगे। अब देखिएगा 5 से कटाएंगे 7 से कटाएंगे, जिससे भी कटाएंगे 7 पचे 35 15 सती 75 से, यानी हो गया 5 तिया 15 तो कितना 30। एक्स वाई बराबर क्या हो गया 30 हो गया। आप फास्ट कटा सकते हैं, एक्स और वाई लेंगे, अगर एक्स 1 लेंगे तो वाई क्या होगा 30 होगा। अगर इसको हम देखिएगा यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, और ले सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत, 2 लेंगे तो 15 भी होगा, बिल्कुल होगा। अगर 2 के बाद 3 लेंगे तो क्या होगा 10 भी होगा।
और अगर 5 लेंगे तो क्या होगा 6 होगा। इतना सारा चीज़ यहाँ पे कंडीशन बन के आपके सामने आ रहा है कि 1 30 31 15 दूनी 30 10 तिया 30 6 पंचे 30। हमने प्राय पहले भी बोले हैं कि जितने भी सवाल आते हैं ना आप इसको रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा इधर से लास्ट से आप रखिए, आपका हमेशा आंसर बताएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या है कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों नहीं होगा। तो पता करते हैं क्योंकि 2 भागों का योग कितना होना चाहिए 385, उससे ज़्यादा तो आप बांट नहीं सकिएगा। अगर हमारे मित्र ये 35 से कम 35 करें 35 तिया करिए कितना हो जाता है, कभी इन दोनों भागों का 385 होगा तो ये पेयर आपका काम नहीं करेगा। अगर हम 2 रखते तो 35 दूना कितना था 70, अब 35 बचे देख रहे कितना होता है। तो इन दोनों का कभी योग 385 के बीच आएगा नहीं आएगा तो ये भी काम नहीं करेगा। अगर इनमें देखते 35 तिया आप देखिएगा 105 होता है बिल्कुल, और देखिएगा इसको 10 गुना 300 कितना होता है 50 होता है। 5 5 3 1 4 कभी आपका 385 हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 2 ही भाग है जो 385 का निर्माण कर पा रहा है। तो हम देखेंगे कि ये 5 और 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक 35 गुना कितना x की जगह 5 और देखिएगा 35 गुना कितना की जगह 6 गुना करेंगे 25 और देखिएगा 5 तिया 15 और 2 17 175 6 पंचे 30 और 6 तिया 18 3 21 210। अब इन दोनों को जोड़िए तो देखिएगा 5 और 7 1 8 2 1 3 क्या 385 का निर्माण कर रहा है, बिल्कुल आपका कर रहा है। तो आपका कहता है आगे चल के तो इनमें से एक संख्या होगी, संख्या तो ऐसे आपका 175 210 है, तो आपको कह रहा है इनमें से क्या होंगे। तो इनमें से आपका क्या नजर आ रहा है 175, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 175 हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी प्रकार को कोई दिक्कत तो जरूर आप बंधु बताएंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मौसा 29 और लौसा 41 47 है, इन संख्याओं का योग है। आप इनमें दिखेगा कि 29 से बड़ी 2 संख्या यानी दोनों संख्या जो आएंगे वो क्या आएंगे 29 से बड़ी रहेंगे, उनका मौसा 29 और लौसा इतना है, तो इन संख्याओं का योग क्या है आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए हम कोपरायन से बात करते हैं, सारे सवाल हम कोपरायन से इस प्रकार बनाएंगे तो आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए क्या है एक्स वाई है, अब देखिएगा 29x गुना 29y यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900 900 कितना दिया हुआ है 41 47 900 कितना 29 है। अब यहाँ पे आप देखिएगा अगर इसमें हमने बात करेंगे एक 29 तो चला गया आपका, अगर एक्स वाई की बात करेंगे तो 41 47 यानी बटे अगर हम इनमें लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 29। अब इनमें आप भाग देने का काम करेंगे तो देखिए 41 47 में 29 से भाग दीजिए तो 29 एक कम 29 11 में 9 गया 2 3 में 2 गया 1 अभी कितना 4। अगर हम लेते हैं इसको 4 से तो देखिएगा क्या हो जाएगा 9 चौक 36, अब 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। देखिए चौथे में 6 8 यहाँ आपका कैंसिल उतना कितना 7। अब देखिएगा 3 बार में लेंगे 9 3 70 3 9 14 8 देखिए 70 यानी 143 बार में ये क्या होगा कट जाएंगे। अब अगर 143 बार में कट जाएंगे तो एक्स वाई 2 ही कंडीशन से लीजिए, एक इधर 143 लीजिए, ये आप लेंगे 11 तो क्या होगा 13। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे तत्काल 2 कंडीशन हमने बोले थे इधर से लीजिएगा, जहाँ पे आंसर वैलिड करेगा वहीं लेंगे। ये आखिर क्यों नहीं होगा ये भी देखेंगे, ये क्यों होगा ये भी देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि कहता है कि 2 संख्या जो है वो 29 से बड़ी है, तो देखिएगा 1 गुना 29 करिएगा 29 ही रह जाएगा, 143 29 करेंगे तो बहुत बड़ा ही हो जाएगा। क्या 29 गुना 1 29 करेंगे संख्या 29 आएगा, क्या 29 से बड़ी होगा कभी नहीं होगा, 29 के बराबर होगा लेकिन बड़ी नहीं होगा, इसलिए ये पेयर काम नहीं करेगा। पेयर काम कौन करेगा 11 और 13 का करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो संख्या निर्माण होगा वो क्या होगा, एक में रखेंगे 29 गुना 11 और दूसरे में रखेंगे 29 गुना कितना 13। अब इनको गुना करेंगे तो देखिएगा 2 और 9 और 9 2 11 के 1 वगैरह 2 319 हो गया। अब इनमें गुना करेंगे 13 17 ही से 7 हो गया आपका, देखिएगा 13 दूना 26 26 और हम 11 जोड़िएगा क्या हो जाएगा 37 377। अब एक संख्या 319 377, लेकिन हमको क्या कर रहा है योग कर रहा है तो योग कर देंगे, योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 16 और 7 1 8 1 9 और 3 3 6 696 यानी दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा 696, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बंधु अगला सवाल क्या है कि 2 संख्याओं
का योग 36 है, इनका मोह 103 तथा लॉस 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। आप इनमें देखते हैं कि को प्राइम नंबर से हम बनाते हैं, तो को प्राइम नंबर से हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए को प्राइम नंबर हमारे लिए क्या है, एक्स और वाई है। तो आप जानते हैं कि को प्राइम नंबर अगर उनके एचसीएफ से गुणा करेंगे तो संख्या मिलेगा। तो एक संख्या 3x, दूसरी संख्या 3y। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लॉस, और लॉस कितना 105, मोह 100 कितना है आपका 3 है। अब एक चीज़ देखिए, 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। एक्स वाई का मान 105/3, 3 तिया 9, 5 तिया 15 क्या हो जाएंगे 35। यानी एक्स वाई का जो मान हुआ 35, उसमें से कंडीशन देखिए एक्स वाई, ये 1 होगा तो ये 35 होगा, ये 5 होगा तो ये 7 होगा। अब हमारा ये वाला जोड़ा होगा कि ये वाला होगा, ये देखना है। अगर देखिए 3 1 का 3, अब 35 तिया हो जाएंगे 105। कभी योग 36 निर्माण करेगा, नहीं करेगा, ये प्राइम आपका जोड़ा नहीं होगा। होगा कौन, ये। अब देखिएगा कैसे, अब देखिए 5 तिया 15, 7 तिया कैसे, ये 15 और ये क्या हो गया 21, 15 21 कितना हो गया 36। तो आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योग, इसका मतलब एक संख्या 15 तो व्युत्क्रम 1/15। ये संख्या 21 तो इनका व्युत्क्रम 1/21। इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो अब देखिए 15 21 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 15 21 का गुना 15 21, तो इधर हो जाएगा कितना 21 और इधर कितना हो जाएंगे 15। अब इनको अगर हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे करेंगे 21 15 कितना 36, 36 बटे आपका जो हो रहा है कितना हो रहा है 15 गुना कितना 21। अब देखिएगा यहाँ पे इसको 7 तिया 21, इसमें देखिएगा 12 तिया 36। अब देखिए 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो देखिए 4/7 बचे क्या हो गया 35 हो गया। आपका ये आंसर हो गया। आप इनको समझ गए होंगे। चलिए, लेकिन बिना को प्राइम के नंबर से आप कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे, तो इनको भी हम देखते हैं कि बिना को प्राइम नंबर से आप कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट मान लीजिए संख्या, को प्राइम नंबर मानेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। तो डायरेक्ट संख्या मानते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हुआ है, ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस और गुना मोह 100 दिया है ये। अब देखिएगा यानी एक्स वाई बराबर क्या हो गया 105 गुना 3 हो गया। अब आपके पास योग दिया तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36 हो गया। व्युत्क्रम का योग, एक संख्या x एक संख्या y है तो 1/x प्लस 1 क्या होगा y। इसको लीजिएगा तो क्या होगा एक्स वाई, वाई प्लस कितना होगा x। दोनों का योग क्या दिया है 36 और एक्स वाई का मान क्या है 105 गुना कितना 3 है। अब देखिएगा 12 तिया 36, 4 तिया 12, अब यहाँ पे लेंगे तो 35 तिया 105, तो क्या आ जाएगा 4/35। आपका आंसर हो गया। तो आप किसी भी विधि से बनाइएगा, आपका सवाल यूं ही बनता चले जाएंगे। चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मोह 117 तथा लॉस 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है 3 अंकों वाली होनी चाहिए, लेकिन दो संख्या ही है, तो उनका मोह 117 है और लॉस 714 है। तो इन संख्याओं को योग आप कैसे निकालेंगे। और ये नहीं है कि संख्या आपका पहला और दूसरा भी दिया है, पहली और दूसरी, तो आप ऑप्शन से भी बना लेंगे, तो ये ऑप्शन से आपका बनेगा नहीं। तो आप जानेंगे कैसे। तो हम आपको बताए थे कि को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर से जितने भी सवाल आप बना रहे थे, अभी सब सवाल आपका बन रहा था। मान लीजिए को प्राइम नंबर एक्स वाई हो गया, तो को प्राइम नंबर में आपको पता होगा कि उनके एचसीएफ से गुणा करते तो संख्या मिलता है। तो एक संख्या 17x, दूसरी संख्या 17y, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मोह 714 गुना कितना 17, 17 17 आपका क्या आ जाएगा कैंसिल। एक्स वाई बराबर 714/17 भाग देंगे 17 चौकी 68 और यहाँ पे 3 7 दूनी 34 क्या हो गया 42। यानी जो एक्स वाई आपका मान आया है वो 42 है। अगर x का मान 1 होगा तो ये 42 होगा, ये अगर 2 होगा तो ये कितना होगा 21 होगा। आप देखिएगा यहाँ पे अगर 3 होगा तो ये क्या होगा 42 से 14 तिया मेरे 14 होगा। अगर ये 6 होगा तो क्या होगा 7 होगा। तो आपका 1 42 पेयर बना रहा है, 2 21 बना रहा है, 3 14 बना रहा है, 6 7 बना रहा है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही आंसर है, कोई दो ही संख्या निकल सकता है। तो इतना काम करेगा कि नहीं करेगा देखिएगा। तो हम ये देखेंगे, ये देखेंगे कि ये देखेंगे कि ये देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो आपसे बात कर रहे थे कि इधर से चलिएगा तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो और ये क्यों नहीं होगा तो समझते हैं। कह रहा 3 अंकों वाली दो संख्या, तो 3 अंकों का कैसे
निकालेंगे। ये देखिएगा 1 गुना 17 करेंगे, कभी ये 3 अंक का निर्माण होगा? नहीं होगा, तो ये वाला पेयर काम नहीं करे। 17 दूनी 34, क्या ये दोनों संख्या 3 अंकों वाली आएगा? कभी नहीं आएंगे, तो ये भी पेयर काम नहीं करेगा। 17 तिया 51 काम करेगा? 3 अंकों में आया? नहीं होगा, तो निश्चित है कि ये होगा। तो कैसे है देखिए, 17 छक्की दहतल से, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको करेंगे तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 17 छक्की दहतल से एक संख्या 102। अब देखिए 17 7 19 से, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 119। अब आप देख लीजिएगा कि ये दोनों संख्या क्या है कि 3 अंकों में, ये भी 3 अंकों में, तो इन दोनों संख्या का योग कह रहा है। तो इन दोनों संख्या का योग आप किस प्रकार निकालेंगे? 9 2 11, 1 1 2 2 200 क्या हो गया? 21 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितने में है? 3 में है। आप इसको समझ गए। किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। दो संख्याओं के मौ 100 तथा लव 100 क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है? आपका ऑप्शन 4 है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कोप्राइम से सवाल को बनाएंगे। अब कोप्राइम नंबर आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा जिनके बीच में वैनित गुणनखंड ना हो, लेकिन एचसीएफ एक हो तो कोप्राइम नंबर एक्स वाई। और आपको पता है कि कोप्राइम नंबर में अगर उनके एचसीएफ से गुणा करेंगे तो संख्या मिलेगा, तो हो जाएगा एक संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मौसौ। देखिए लॉस और मौसौ क्रमशः पर दिया है, तो दोनों लेंगे, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, तो 72 गुना 12। अब एक 12 12 कैंसिल, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 72 बटे 12, 12 छक 72, 6 एक्स वाई बराबर कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कहता है कि इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है। तो हम यहाँ पे चलेंगे कि एक्स वाई हमारा दो कंडीशन है, एक हमारा क्या होगा? 1 होगा, तो दूसरा क्या होगा? 6 6 1 6। अगर दूसरा 2 लेंगे तो ये क्या लेंगे? 3 लेंगे। अब ये हमको ध्यान है कि यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो कंडीशन हमारा क्या होगा? आपके पास दो पेयर, एक चौका है, 2 3 का है, तो अब दोनों तो आंसर होगा नहीं, तो कोई ना कोई एक पेयर इस सवाल के लिए वैलिड है। आखिर वो कौन सा पेयर है? तो आप जानते हैं कि जब उनके को प्राइम नंबर में उनके एचसीएफ से गुना करते हैं तो संख्या मिलता है। तो देखिएगा 1 12 गुना करेंगे 12, अब 12 छक 72, अब कभी उनका योग 60 पूरेगा 72 12 का? नहीं, तो ये पेयर काम नहीं करेगा। इसका मतलब है अगला पेयर काम करेगा। तो देखिए 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 24 36 कितना? 60। अब बड़ी संख्या पूछता 36 और छोटी संख्या पूछा 24, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर 24 हो जाएंगे। बिल्कुल। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार है। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मौ 137 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या है? इनमें हमने लॉस और नहीं दिया है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? आपको पता होगा, पिछले सवाल हम बनाए थे। अब देखिएगा बात करते हैं कि को प्राइम पर ही सब सवाल को आप बनाएंगे इस प्रकार में। तो देखिए वो को प्राइम नंबर आपका क्या है? एक्स और वाई है। अब को प्राइम नंबर अगर एक्स वाई है तो एचसीएफ गुना करिए, संख्या निर्माण होगा। एचसीएफ कितना? 37, तो एक हो जाएगा 37 एक्स, दूसरा हो जाएगा 37 वाई। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मौसौ होता। यहाँ पे अगर रहता लॉस गुना मौसौ हम कर देते, लेकिन आपके पास लॉस नहीं है, तो एक जरूर है कि दो संख्या को जो पहली और दूसरी को गुना करते हैं लॉस और मौसौ गुना होता है, वो लॉस और मौसौ दो संख्या का गुणनफल होता है, और दो संख्या का गुणनफल आपका कितना? 4107 है। अब देखिएगा एक्स वाई की बात करेंगे तो 4107 बटे 37 गुना 37, इसमें भाग देंगे तो 37 एका 37 यानी 111, इसमें भाग देंगे 37 तिया हो जाएंगे 111। एक्स वाई बराबर क्या हो गया? 3। इसमें है कि एक्स और वाई, एक्स का मान 1 तो वाई का मान 3, अगर एक्स का मान 3 वाई का मान, इसमें एक ही पेयर काम किया, तो एक ही में कंडीशन नहीं है, तो डायरेक्ट सवाल बन जाएगा। कहता है इनमें बड़ी संख्या क्या है? 37 है का 37 और 37 तिया 111, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो गया? 111 हो गया आपका आंसर। क्या नंबर? 2 नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न कितना सुंदर है। दो संख्याओं का मौसौ 23 है तथा उनके लॉस के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें से बड़ी संख्या होगी। सवाल चेंज भी है, और इसको आप कैसे बनाएंगे? आपको हमारे मित्र बंधु पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मौसौ, ये चीज़ आपको पता है। अब देखिएगा कहता है
कि लौ सौ के यानी 2 गुणनखंड। हम पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करेंगे तो लौ सौ गुना मौ सौ होगा। दो संख्याओं का ये गुणनफल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो दो संख्या का गुणनफल कहलाएगा लौ सौ का। अन्य दो गुणनखंड दिया हुआ है 13 और 14, एक है 13, दूसरा है आपका 14, लेकिन उसका मौ सौ कितना दिया है? 23 दिया हुआ है। आपको पता है कि जब दो संख्या को हम गुना करते हैं पहली और दूसरी को, तो दो संख्या गुणनफल तभी कहलाता है जब लौ सौ गुना मौ सौ होता है। और मौ सौ का यहाँ अर्थ ये बताता है कि दो संख्या का वह कॉमन फैक्टर जो दोनों को विभाजित करता है। तो ये जो 23 होगा लौ सौ के यानी दो गुणनखंड में भी होगा, क्योंकि यहाँ तो दो ही संख्या पहली और दूसरी, तो एक गुना 23 गुना क्या हो जाएंगे? 13, और दूसरा क्या हो जाएंगे? 23 गुना कितना? 14 हो जाएंगे। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लौ सौ गुना मौ सौ का निर्माण कर लेता है। अब इसमें हम गुना करेंगे 13 या 39 और 13 दूना 26 और 3 29, एक 299 हो गया। एक गुना करेंगे 14 तिया 42 के 2 बचा 4 और 14 दूना 28 और 4 32 यानी 322। इसमें से कहता है कि बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या क्या होंगे? 322, और छोटी पूछता कितना होता? 299। अब देखिएगा इनमें अगर इनमें बात करें, प्रूव भी करिए कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो 23 से भाग देंगे इसमें तो क्या होगा? 13 बार में कटेगा, और इसमें क्या कटेगा? 14 बार में। 13 बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा, तो अन्य दो गुणनखंड भी हो गया कि नहीं हो गया लौ सौ का। तो चलिए हम इनका जो आंसर लगाएंगे, बड़ी सी बड़ी संख्या क्या लगाएंगे? 322 लगाएंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। देखिएगा अगला प्रश्न कितना ही सुंदर है, और ये एक नया प्रश्न है यहाँ पे। तो इसको कैसे बनाएंगे? तीन संख्याएं कौन? ए बी सी, मान लीजिए तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य है, यानी किसी के बीच गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार कि प्रथम दो का गुणनफल, प्रथम दो ए गुना बी कहता है गुणनफल 551 551, तथा अंतिम दो का गुणनफल 1073, अंतिम दो क्या? बी गुना सी कहता है 1073 है। तीनों संख्या का योग चाहिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? ये आपका भाषा कह रहा है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो चलिएगा एक चीज यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि इनमें कॉमन क्या है? बी बी है, और कॉमन होने का मतलब है कि दोनों में कोई ना कोई एक एचसीएफ है जो इनको भी भाग कर रहा है और इनको भी भाग कर रहा है। वो कैसे पता चल रहा है? आपके इस कॉमन बी और बी से पता चल रहा है। तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ आपको पता है भाग विधि से भी निकाल सकते हैं आप। तो हम इसको एचसीएफ निकालेंगे, बड़के में छोटका से भाग देंगे 551 से। एक बार में लगाएंगे तो 1 5 5 होगा, 3 में गया 2, 7 में 5 गया 2, यहाँ पे 10 में 5 गया 5। फिर आपका ये चीज़ यहाँ उतर जाएंगे 5 5 1, कितना बार में? एक बार में लगाएंगे तो ये आपका आएगा एक बार में 2 2 5। यहाँ पे अगर आप उतारेंगे तो 11 में 2 गया 9, यहाँ आपका बचा 4 में 2 गया 2, ये कैंसिल, फिर उतरा कितना? 5 2 2। अगर हम ये बात करें तो देखिएगा 29 से हम लगा रहे हैं तो हो जाएगा एक बार में 29, 12 में 9 गया 3, 4 में 2 गया 2, यहाँ पे आपका उत्तरा 2, तो 8 बार में लगाए 9 8 72। अब देखिएगा फिर 8 दूनी आप लगा दीजिए तो हो जाएगा कितना? 16 और 7 कितना? 23। ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 18 बार में कट गया। तो जिससे कट जाए उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो इनका एचसीएफ क्या है? 29, यानी यहाँ पे भी कोई ना ऐसा गुणज आएगा जो 1 गुना 29 होगा, और इसमें भी कोई ना कोई गुणज होगा तो 1 गुना 29 होगा। इनसे आप क्या समझ सकते हैं कि इनमें भाग करेंगे कि आखिर वो कौन सा एक फैक्टर है जो कि 29 गुना इतना करने के बाद ये होता है। इनसे भी पता कर, इनसे भी इसमें भाग देंगे कौन ऐसा फैक्टर है जो कि यहाँ तक दोनों गुना करेंगे इतना होगा। अगर 29 से भाग देते तो 29 एक का 29 बचा, देखिए यहाँ पे कितना, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद 9 बार में 19 बार में ये कट जाता है, यानी 29 गुना 19 करेंगे इतना हो जाएगा, यानी 29 गुना 19 करते तो 551 होता है। अगर 29 से भाग देंगे 1073 में कितना बार में कटेगा? ये 37 बार में कटेगा, यानी 37 गुना 29 करेंगे कितना हो जाएगा? 1073 हो जाएगा, यानी वो बी मान जो क्या हुआ जो दोनों में कॉमन था 29 29। अब आपसे पता चल गया होगा कि ए का मान कितना हो गया? 19, बी का मान आपका कितना है? 29,
अब देखिएगा 80 का मान कितना है आपका 37, इनको जोड़ेंगे 9 7 16, 16 9 25 और 3 2 5 1 6 6 2 कितना 8, कितना हो गया 85। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो गया 85 हो गया। आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। तीन संख्याओं में दो दो का गुणनफल, तीन संख्या ए बी सी, गुणनफल क्रम से 42 56 43 है, संख्या का लॉस और क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये तीनों संख्या निकाल लेंगे तो 900 निकाल लेंगे। अब लॉस जब निकल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दो दो का गुणनफल तो ए गुना बी, फिर कितना बी गुना सी, फिर कितना ए गुना सी, यही होगा। दो दो का गुणनफल सब एक दूसरे के साथ गुना हो गया। इसका मतलब जो है क्रम से दिया तो पहला 42, दूसरा 56 और तीसरा कितना 48। अब देखिएगा यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, बी भी है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यहाँ कॉमन क्या है सी सी, तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए तोड़ेंगे इसको क्या 6 गुना 7 7 6 42, 8 गुना 7 अठी सती 56। अब देखिएगा यहाँ 8 गुना 6 8 6 48। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या कॉमन है 7 7 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है 8 8 कॉमन है। तो देखिए यहाँ ए क्या है 6 है। अब देखिएगा बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या है 7 है बी बराबर। उसके बाद सी बराबर क्या 8, यहाँ दोनों दोनों 8 है, तो सी बराबर क्या होगी 8 हो गया। एक संख्या 6, दूसरी संख्या 7 8। इसका क्या कहता है लॉस और निकालने के लिए, क्या कह रहा है आपका लॉस हो यानी निकालने के लिए। लॉस आप जानते हैं, देखिएगा 6 और 8 का बात करेंगे, ये 4 ये 3, तो 8 3 24 6 24 24 और 7 का निकालेंगे जब गुणनफल ना तो डायरेक्ट गुना करेंगे। 7 चौक 28, 4 दूनी चौक 2 16 168। तो इसका मतलब है 168 क्या नंबर पे है 2 नंबर पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए बंधु सवाल क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक चीज़ आप प्रॉपर्टी जानिएगा कि लॉ को हमेशा मोसो विभाजित करता है। तो ये 8 विभाजित कर देगा, 12 विभाजित कर देगा, 24 विभाजित कर देगा, कौन विभाजित नहीं करेगा 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 35। लेकिन बहुत के मन में चल रहा होगा कि सर कैसे डायरेक्ट आप बना दिए। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। 8 और 6 का अगर बात करते हैं, दो संख्या है, अगर इनका आप लॉस और लीजिएगा तो इसको क्या निकालेंगे, देखिएगा ये 4 ये 3 8 3 24 6 चौक 24 होगा, बिल्कुल होगा। अगर इनका मोसो आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 6 का 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 2 से 24 में भाग करेंगे तो पक्का भाग लगेगा। तो इसका मतलब है कि लॉसो को हमेशा मोसो विभाजित करता है, तो आपका इससे ये विभाजित नहीं हो पा रहा है, इसलिए 35 आंसर नहीं होगा। तो एक प्रॉपर्टीज के तरह समझ गए। लेकिन एक चीज़ बताए थे कि हमारा जो लॉसो का अन्य दो गुणनखंड होता है मोसो से गुना होकर दो संख्या का निर्माण करता है। तो कैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम 24 में अगर भाग दे दें, ये 24 गुना 2 करेंगे तो आप देखिए लॉस गुना मौसम दो संख्या का गुणनफल 8 से 48 हो रहा है, 24 दूना 48। लेकिन आगे दो गुणनखंड कैसे है, देखिए इसको अगर हम बात करेंगे तो 12 12 गुना 2 इसी को यहाँ हम कन्वर्ट किए। इसको देखिएगा 4 गुना 3 और गुना 2 एक देखिए इसके साथ गुना, एक इसके 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 निर्माण किया। इसका मतलब है जब तक एचसीएफ से अगर भाग उनके लॉस में नहीं लगेगा तो संख्या का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए 35 से यहाँ भाग 120 में नहीं लग रहा है, इसलिए 35 एचसीएफ कभी नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगला सवाल है कि दो संख्या का मौसो 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लॉस नहीं हो सकती, यानी जिनसे मौसो से यानी उन संख्या यानी लॉसों में भाग नहीं लगेगा तो नहीं होगा। अगर 8 से भाग देता 8 से 24 8 6 48 30 36 56 कभी 60 में भाग लगेंगे 8 से नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये लॉस कभी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, दो संख्या का एचसीएफ 12 है और उसके बीच का अंतर 12 हो तो संख्याएं होगी। अब यहाँ पे हम जो इस प्रश्न को देख रहे हैं, इस प्रश्न को कैसे आप बनाएंगे, और सबसे फर्स्ट आप ऑप्शन से इसको बना के आ सकते हैं। देखिएगा एचसीएफ 12 और अंतर 12, तो ये अंतर 12 है नहीं है, ये अंतर 12 है बिल्कुल है, ये अंतर 12 है नहीं है, ये अंतर 12 है नहीं है। और नॉन ऑफ दीज होने के कारण इसको भी एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 84 और 96 का एचसीएफ क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो देखिएगा 82 84 बरटे 96 12 दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना है 12। तो आंसर क्या हो जाएंगे 2 नंबर हो जाएंगे। तो चलिए हमारे मित्र बंधु आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर आप सब की सेवा में हम अगले दिन मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक
आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पुनः एक बार आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।